सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 4 खेल प्रतियोगिता का पहला प्रकरण खेल की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। खेल प्रतियोगिता, खेल की तैयारी। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था, यानी नीलम के विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं होनी थी। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला था, यानी किसी भी खेल के लिए कोई भी मैदान तो चाहिए ही, तो उस मैदान की कैसे व्यवस्था करनी है, ये काम नीलम के कक्षा अध्यापक को मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी को लिया और इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे और सब ने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। तो इस तरह से उन्होंने आगे क्या किया कि वो अब जो मैदान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कुछ प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए कि आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। तो ये देखिए, आपको याद होगा कि हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था कि हम जैसे है खो खो, लंगड़ा शेर, गिल्ली डंडा, कबड्डी, मारदड़ी, आँख मिचौली, सितोलिया, स्टेपू और इसके अलावा जो खेल हैं वो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, इस तरह के कई खेल हैं जो हम खेलते हैं। और इसके साथ साथ कई बार हम कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर में भी खेलते हैं, जैसे कि लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम है, शतरंज है, ताश है, टेबल टेनिस है, रस्सा कूदना है। तो इस तरह के जो खेल होते हैं इन्हें हम अपने घर में भी खेलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे हैं वो खो खो खेल रहे हैं। तो खो खो के लिए निश्चित नाप होता है, कितने मीटर लंबा होना चाहिए और कितने मीटर चौड़ा होना चाहिए। इसके अलावा है कबड्डी के लिए निश्चित नाप होता है और इसके साथ साथ है वो जैसे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, इन सभी खेलों के लिए जो मैदान हैं उनके निश्चित नाप होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न कि आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं। तो देखिए, जैसे हमारे स्कूल में खो खो का है, कबड्डी का है, बैडमिंटन के लिए है, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्कूल में कई मैदान हैं। इसके बाद कि किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो देखिए कि जो हमारे विद्यालय में मैदान है उसमें जो सबसे बड़ा मैदान है वो खो खो का मैदान है। इसके बाद आगे देखिए कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय से खेल नियमों की एक पुस्तक लाइए और पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो खेल के नियम अपनी कॉपी में लिखिए और सबको सुनाइए। अब देखिए, खो खो से ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कि खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, खो खो का मैदान कितना लंबा और चौड़ा होता है। तो देखिए, जो खो खो का मैदान है वो 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। देखिए, जब विद्यालय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनमें खो खो, कबड्डी, लंबी कूद, दौड़, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। इसके बाद है नीचे कुछ प्रश्न और हैं
कि खो-खो के मैदान को तैयार करने हेतु आपको कौन कौन से काम करने होंगे। तो देखिए, कोई भी खेल का मैदान अगर हमें तैयार करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले मैदान साफ़ करेंगे, वहाँ की जो मिट्टी है उसे पानी डालकर जमाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर हम दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे, मैदान का नाप है वो तैयार करेंगे, उसके अलावा वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से कई काम होते हैं जो हम वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद इस काम में कितने सहयोगी चाहिए, तो इसमें जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर कार्य करते हैं। आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें पानी है, बाल्टी है, कस्सी है, बट्ठल है, रस्सी है, चाक मिट्टी है जिसे निशान लगाते हैं मैदान के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सामान की आवश्यकता होती है। और ये सामग्री हम कहाँ से एकत्रित करेंगे, ये सामग्री हम अपने विद्यालय से ले सकते हैं, कुछ सामग्री हम बाज़ार से ला सकते हैं और कुछ अपने किसी भी साथी के घर से भी हम लाकर एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे कि चूना, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फार्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के लिए स्टूल, विसल यानी सीटी आदि एकत्रित कर लिए। तो देखिए, ये इतनी जो सामग्री है इनकी आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी जिसमें कि दवाइयाँ हैं, रुई है, कैंची है, इस तरह से सामान होता है जो कि चोट लगने पर काम आता है। इसके अलावा परिणाम तालिका यानी कागज़, पेन जिसमें कि जो भी परिणाम होगा उसे लिखा जाएगा। और खिलाड़ियों के सभी फार्म की फाइल होती है। इसके अलावा एक सीटी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था भी सभी बच्चों ने कर ली। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। तो ये देखिए कि आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। अब देखिए 2 प्रश्न हैं कि सबसे पहले है कि कबड्डी का मैदान कितना लंबा और चौड़ा होता है। तो देखिए, जो कबड्डी का मैदान है वो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है। तो ये देखिए, ये रही यहाँ पर आपको प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाई दे रही है जिसमें कि रुई होती है, पट्टी होती है, डिटोल है, दवाइयाँ हैं, टेप है, कैंची है, इसके साथ साथ सुई, धागा, एंटीसेप्टिक क्रीम, कई तरह की ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी खेल खेलते हैं उस खेल को खेलने से पहले हमें खेल की तैयारी करनी होती है और इस खेल की तैयारी के अंदर हमें काफ़ी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि इस सामग्री में हमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी है, परिणाम तालिका, बैठने के लिए स्टूल, सीटी, पीने के पानी की व्यवस्था आदि चीज़ें हमें इनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।